कल हमने पहले अध्याय को समाप्त किया था। दूसरा अध्याय कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दूसरा अध्याय गीता का जो हाईएस्ट ऑफ द नॉलेज है, दैट इज बीइंग डिलीवर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा इन द सेकंड चैप्टर, तो वो हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। तो पहले अध्याय की पृष्ठभूमि हमको स्पष्ट है, हमारे भीतर का द्वंद्व, और इस भीतर के द्वंद्व में हमारा जो आत्म संयम है, जो आत्म नियंत्रण है, वो हट जाता है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ क्या करें, और खुद पे ही खुद का जो कंट्रोल है वो डगमगा जाता है। तो इस परिस्थिति में ये वो स्थिति है जब अर्जुन कहता है कि मुझसे नहीं हो रहा, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो भगवान की शरण में जाता है। और दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ, प्लीज हेल्प मी। तो ये भी हम बात कर चुके हैं कि शरणागत होने से मतलब क्या है। जब आप अपने आप को अपने भीतर की दिव्यता की शरण में लेके जाते हैं, जब आप अपने आप से कहते हैं कि मैं अपने भीतर जो श्रेष्ठ है, जो मेरे अंदर सबसे अच्छा है, मैं उसकी शरण में जाता हूँ। So I will lead my life with all the consigns. I will live my life, or I lead my life with all of the best which I possess. तो जो श्रेष्ठ है मेरे पास, जो उत्तम, जो बेस्ट से बेस्ट विचार है, मैं उस विचार के हिसाब से जीवन को जीऊंगा। जो बेस्ट से बेस्ट भाव मेरे भीतर है, उस भाव से भरकर मैं जीवन को जीऊंगा। ठीक है ना? तो जब आप जीवन को आपके भीतर का जो श्रेष्ठ है उसकी शरण में ले जा करके और आप जब समर्पित कर देते हैं, देन एंड देयर जीवन में जो है वो प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। तो अगर हम आगे चल के जब विभूति योग पढ़ते हैं गीता के 10वें अध्याय में, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो श्रेष्ठ है, यू विल सी माय रिफ्लेक्शन देयर, आई एम देयर। तो जीवन को कैसे जीना चाहिए, तो बहुत से विचार हमारे पास हैं। हम अपने आप से प्रश्न करें, मैं जीवन को कैसे जीना चाहता हूँ, मैं कैसे, मुझे जीवन को जीना चाहिए। The moment you will go inside you and you will ask this question to yourself, suddenly there will be many thoughts in you. बहुत सारे भाव, बहुत सारे विचार आपके भीतर से प्रकट होने लगते हैं। वो सारे विचार, वो सारे भाव आपको बताते हैं सबसे श्रेष्ठ तरीका जीवन जीने का आपके पास क्या है। Immediately then and there you have that knowledge. तो जैसे ही वो शरणागत होता है अर्जुन, भगवान उसे उपदेश देते हैं, भगवान उसे मार्ग सुझाते हैं, और सबसे पहले वो उसे श्रेष्ठ मार्ग दिखाते हैं। आप अभी इसी क्षण अपने आप से सवाल पूछिए, मुझे अपने जीवन को श्रेष्ठ करने के लिए क्या करना चाहिए। आप देखेंगे विदाउट इवन अ सेकंड तुरंत आपके भीतर से आंसर प्रकट होता है। तो हर तरह की जो बेस्ट है वो करने के लिए वो भीतर से आपके वो ज्ञान का झरना, भीतर से वो समझ, भीतर से वो विजडम, वो सब चीजें तत्क्षण इमीडिएटली जो है वो प्रकट होती हैं। बस सवाल ये है कि आप अपने आप से प्रश्न करें और स्वयं की शरण में जाएं, अपने आप की शरण में जाके अपने आप को, अपने अंतरतम को, अपने भीतर जाकर के और ये सवाल पूछें और अपने आप से कहें कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मैं वही करूंगा। दिस इज माई कमिटमेंट नाउ। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है वो बात अपनी शुरू करते हैं, और वो क्या कह रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से। जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, जिसमें भगवान क्या कहते हैं कि धीर पुरुष जो है वो मोहित नहीं होते, एंड दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग। अर्जुन ने भी कहा है कि मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ। हमारा जो आत्मनियंत्रण है अपने ऊपर से कब हटता है, जब हम मोहग्रसित हो जाते हैं। और मोहग्रसित होने से क्या तात्पर्य है, हम बार बार इसे डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल आई वुड लाइक टू फोकस मोर ऑन इट। मोहग्रस्त होने का मतलब है कि हम फॉल्स बिलीव्स हमारे अंदर भर लेते हैं। हम तय करते हैं, हमको लगता है कि ये ठीक है, जीवन जीने का यही तरीका है, यही ठीक तरीका है,
इस तरह की बहुत सी गलत धारणाएं हम अपने भीतर रख लेते हैं। तो मैं छोटे बच्चों के साथ डील करता हूँ ना, उनसे पूछता हूँ, बताओ तुम्हारे पास आजादी हो तो तुम क्या करोगे? सुबह लेट उठना चाहोगे कि सुबह जल्दी उठना चाहोगे? कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, कोई तुम्हें बुरा नहीं लगाएगा, बुरा नहीं कहेगा, कुछ नहीं। यू टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। और आपको पता है 10 में से 8 बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है? सर लेट उठना चाहते हैं। और फिर जब उनसे एक रिवर्स सवाल करो, इसी सवाल को दोबारा दूसरे तरीके से पूछें कि बेटा आपके पास दो में से एक को चुनना है। आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं या आप एक अस्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं? यू वांट टू बी फिजिकली मेंटली स्ट्रांग और यू जस्ट वांट टू बी वीक? Now everybody will say I want to be strong, I want myself to be strong, I want myself to be fit. इसी को मोह कहते हैं। आप होना कुछ चाहते हैं और उसके अगेंस्ट करते कुछ और है, ये मोह है। दिस इज कॉल्ड डिल्यूशन। होना कुछ चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं और करते कुछ और है। तो इसका मतलब कि क्यों हो रहा है ऐसा? इसके पीछे एक डिल्यूजन काम करता है। मुझे देर तक सोने में मजा आता है, ये भाव कहीं भीतर किसी चीज ने पकड़ लिया है। गहरे में एक भाव जो है वो भीतर भर गया है, देर से सोने तक मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। ये भाव आपके भीतर भर गया है। तो जिसके मन में इसके अपोजिट भाव है कि सुबह का माहौल बहुत दिव्य होता है, सुबह 4 बजे उठने का जो आनंद है ब्रह्म मुहूर्त में, वो बहुत ही अच्छा होता है। बर्ड्स का जो वो म्यूजिक सुबह सुबह चारों तरफ सुनाई देता है, वो बहुत ही कमाल का होता है। जब वो भाव मन में आता है, वो प्रबल भाव मन में होता है, तो नेचुरली सुबह जल्दी उठाने के लिए किसी को आपको पुश नहीं करना पड़ता। दिस इज वन एग्जाम्पल। सो मोह जो है, डिल्यूजन जो है, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि दिस इज अ काइंड ऑफ डिल्यूजन आई हैव, जब तक हम शरणागत नहीं होते, जब तक हम अपनी अंतरात्मा से पूछते नहीं कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, मेरे लिए बेस्ट क्या है। तो ये पहली चीज हमको अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अगर हम अपने जीवन में धीर होना चाहते हैं, अपने जीवन में हम एक गहराई लेना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले मोह से मुक्ति चाहिए। ओके, थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण जो है वो इस धीर पुरुष किसे कहते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। और वो कैसे इसे एक्सप्लेन करते हैं? यू सी द ब्यूटी ऑफ दैट। सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, ये सब हमको अपने सेंसेस के थ्रू हम एक्सपीरियंस करते हैं। जब हमारी इंद्रियां, जब हमारे सेंसेस जो है वो विषयों के संपर्क में आते हैं। व्हाट विषय इज? तो जैसे टंग है तो उसका विषय स्वाद है, आंखें हैं तो उसका विषय दृश्य है। तो जो उस विषय में जब हमारी इंद्रियां उसके संपर्क में आती हैं तो एक भाव जगता है। तो भीतर से आराम मिल रहा है, सुख मिल रहा है, हाँ, अच्छा लग रहा है, बेटर फील हो रहा है, रिलैक्स महसूस कर रहा हूं। तो वो जो सुख दुख हमको वो कह रहे हैं कि जो सेंसेस के थ्रू जो सुख दुख को तुम अनुभव कर रहे हो वो जो है वो अनित्य है, इट इज नॉट फॉरएवर। तो अभी भोजन पे कोई व्यक्ति बैठा है, भोजन बहुत स्वादिष्ट है, बड़ा अच्छा लग रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, ओवर ईटिंग हो गई है, लेकिन क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है तो भगवान श्री कृष्ण इशारा क्या कर रहे हैं कि आदमी मोह में क्या करता है? आदमी को मोह में ऐसा लगता है कि जो सेंस का ग्रेटिफिकेशन है वही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। If I am gratifying my senses, that is the highest what I can do in life. And that is one of the biggest delusion. Because वो कहते हैं ये अनित्य है। क्योंकि अभी तुम ओवर ईटिंग करोगे, आफ्टर 10 minutes, even after 5 minutes, you will realize, oh my God, I have done a terrible mistake. तो वो आनंद बहुत ही क्षणिक आनंद है। और अगर
आप वहाँ संयम का परिचय देते हैं, आप वहाँ बहुत ध्यान से कितना खाना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, अगर उसको ध्यान में रख करके सब जब आप भोजन ग्रहण करते हैं, उसकी क्वालिटी खाने की क्या है, कितना है, कैसे है, जब उसको आप ध्यान में रखते हुए भोजन करते हैं तो क्या है, आपको एक सुख की अनुभूति होती है, मैंने जितना जरूरत था उतना खाया। और जैसे ही ये होता है तो आपको क्या लगता है, अपने बारे में आपकी अपनी नजरों में थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है, मेरे मेरे भीतर आत्म संयम है। तो खुद की नजरों में ही आदमी जो है वो उठता चला जाता है। तो जो मैंने कहा था ना कि जो आपकी बुद्धि में श्रेष्ठ है, जो आपको पता है कि दिस इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड जिस तरह से जीवन को जिया जा सकता है, उस हाईएस्ट स्टैंडर्ड के साथ अपने जीवन को जीने की कोशिश करना, उसके लिए लगातार प्रयास करना। आपको लगता है कि मुझे क्रोध नहीं करना है, बिकॉज दैट्स नॉट द वे आई वांट टू लिव माय लाइफ। व्हाटएवर द रीजन इज, whosoever the person is, hardly matters. This is my life and I'm not going to give control of my life to anybody's hand. कोई भी आएगा मुझे गुस्सा दिलाएगा, कोई भी आएगा मैं उसके लिए प्रतिक्रिया करूंगा, मैं ये नहीं चाहता। तो ये श्रेष्ठ है, ये बेस्ट है। इस भाव को पहले तो पकड़ लेना, और फिर जब इस भाव को आपने पकड़ लिया तो ये समझ लेना कि वो जो क्रोध है वो हमेशा कब उत्पन्न होता है, जब हम किसी न किसी प्रकार का जो है ग्रेटिफिकेशन उसके पीछे होगा। भले ही हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं किसी बातचीत में, या हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में कहीं कमी महसूस कर रहे हैं, देन एंड देयर यू विल एक्सपीरियंस गुस्सा आ रहा है अंदर से, ये क्यों नहीं हुआ, ये अच्छा क्यों नहीं बना, ये अच्छा क्यों नहीं कहा उसने, देन एंड देयर यू विल एक्सपीरियंस दैट। और अगर हम इस सेंस ग्रेटिफिकेशन को ये समझ लें कि ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है, ये टेम्पररी नेचर है, तो वो कहते हैं कि बहुत सारा जो समाधान है वो यही जीवन का हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो धीर पुरुष है वो क्या करता है, वो सुख को और दुख को समान समझ लेता है, और ये गीता का लक्ष्य है। आप सोचो कि हर चीज, सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, और आपकी चेतना के ऊपर से दोनों आके चले जा रहे हैं, है ना। कई बार इसको ऐसे भी देखते हैं, दुख आया, थोड़ा सा आया, आपको तकलीफ देके चला गया, सुख आया, आया और चला गया। तो कहते हैं अगर हम साक्षी भाव से इन दोनों को आते और जाते देख सकें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उतना भी नहीं है तो वी शुड नॉट गेट स्टक टू इट। ऐसा नहीं हो जाए कि सुख आ गया है तो हम अहंकार से भर जाएं, और दुख आ गया है तो हम डिप्रेशन में ही गिर जाएं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको जो है उस संभाव में जाना है। वो संभाव जो है वो हमारा स्वभाव है, और उस संभाव की स्थिति में हमारे भीतर से एक एक बहुत जो जो हमारा सच्चा स्वरूप है वो अपने आप को प्रकट करता है। और हमारा सच्चा स्वरूप क्या है, जो विनोबा भावे कहते हैं अपनी गीता में, सच्चित आनंद। एक जैसे जैसे मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, एक फूल है और जब वो फूल खिलता है तो उसके चारों तरफ एक बहुत खूबसूरत सी महक होने लगती है, एक खुशबू उसके चारों तरफ जो है वो फैल जाती है। तो जब, और उस खुशबू को फैलाने के लिए वो कुछ नहीं कर रहा है, कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहा है, वो उसकी एक स्थिति है, सम्यक स्थिति है ना। तो जब हम समाहित चित्त हमारा होता है, जब हमारा चित्त बिल्कुल शांत और स्टेब्लिश हो जाता है, तो एक पॉजिटिव, एक एक दिव्य जो वाइब्रेशंस है, दैट यू कंटिन्यूअसली इमिट इन योर सराउंडिंग्स। आपके चारों तरफ एक दिव्य किरणें, एक दिव्य माहौल जो है वो हमेशा आपके चारों तरफ होता है। और यही वजह, जब हम महापुरुषों की शरण में जाते हैं, जब हम मिलते हैं उनसे जाकर के, जितना तकलीफ होता है, जितना भारी मन होता है, जैसे जाके हम उनके पास जाके बैठते हैं, एक गहरी शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर से किसी ने कुछ ठीक कर दिया, जस्ट द प्रेजेंस इटसेल्फ। तो इसलिए जैसे 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 ही हम इस भाव में आते हैं, समाहित चित्त के भाव में आते हैं, हमारी जो ब्रेन वेव्स हैं, जो हमारी फ्रिक्वेंसी है, बहुत ज्यादा सेटल डाउन हो जाती है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ बॉडी, अ माइंड, एवरीथिंग कूल्स डाउन, और वो एक बहुत सुखद स्थिति है। तो वो कहते हैं उस स्थिति में हमको अपने जीवन को जीना चाहिए।
और वो कहते हैं वही व्यक्ति जो है, जो स्थिति में अपने जीवन को जीता है, वही मोक्ष का सच्चा अधिकारी है। दैट इज 15, श्लोक 15। तो इस समाहित चित्त में हमको प्रवेश करना है, इस संभाव में हमको प्रवेश करना है, इस सम्यक भाव में जो है हमको अपने जीवन को जीना है। कोई भी आकर के ऐसा नहीं हिला के चला गया, दुखी करके चला गया, परेशान करके चला गया, पूरे दिन जो है हड़बड़ाहट है दिमाग में और कहीं ध्यान नहीं लग रहा है, तो परेशान हो गए। छोटी सी चीज से टाइम पे कुछ खाने को नहीं मिला, ठीक से कुछ हुआ नहीं और हम पूरा बस हिल गए, अरे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। किसी ने थोड़ा सा हमको क्रिटिसाइज कर दिया और हम बस अब रिएक्शन से भर गए हैं सामने वाले के प्रति, गुस्से से भर गए सामने वाले के प्रति। कोई बात नहीं, वो सामने वाले का एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, उसका एक दृष्टिकोण हो सकता है, उसका एक रिस्पॉन्स का तरीका हो सकता है, बट दैट्स नॉट हाउ आई शुड रिएक्ट टू इट। तो इस संभाव का हमें अभ्यास करना, और गीता धीरे 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 इसी परम भाव की तरफ कैसे हमको आगे बढ़ना है उसके बारे में हमको वर्णन करती है, उसके बारे में हमको समझाती है। और यहाँ ये मोक्ष शब्द को भी हमें समझ लेना चाहिए। मोक्ष का अधिकारी वही व्यक्ति होता है। तो मोक्ष को जब हम साधारण भाषा में समझते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। अब जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होने से क्या मतलब है, तो इसको मुक्ति शब्द को या मोक्ष शब्द को थोड़ा सा हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। चलो हमने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छी लाइफ ली जिया, और फिर अब दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा, दोबारा हमारा जन्म नहीं होगा, ऐसा बहुत बार कहते हैं कि ये मोक्ष है। तो मुझे उस चीज के बारे में क्योंकि ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे पुराने जन्मों की कोई अभी स्मृति नहीं है, और मेरा ध्यान और मैं अपनी अध्यात्म की यात्रा में अभी उस स्तर पे भी नहीं हूँ जहां मैं ये कह सकूं कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती है। मैंने सुना है, गुरुजी भी इसको कहते हैं, और मुझे ऐसा लगता भी है कि ऐसा कुछ है, पर ये मेरे अनुभव का हिस्सा नहीं है। पर मैं फिर भी देखता हूँ कि ये मोक्ष क्या है, क्या ये मृत्यु के बाद घटित होने वाली कोई प्रक्रिया है, और है तो पता नहीं किसको लाभ होगा, आत्मा को इससे लाभ होगा, कैसे होगा पता नहीं। पर एक चीज जो मैं इमीडिएटली महसूस करता हूँ, मुक्ति को जिस तरह से मैं देखता हूँ वो बहुत सिंपल, उसकी डेफिनेशन क्या है कि बहुत सारी सूक्ष्म चीजें ऐसी हैं हमारे भीतर जो हमारे विकास को रोकती, हमारे सेल्फ डेवलपमेंट की प्रोसेस में वो रुकावटें, हमारे भीतर के भाव, हमारे भीतर की आदतें, हमारे भीतर के विचार, हमारे भीतर के बिलीव्स, बहुत सारी चीजें हमारे भीतर ऐसी हैं जो हमारे खुद के ही डेवलपमेंट में बाधा पैदा करती हैं। दे स्टॉप अस। और जैसे ही हम संभाव की स्थिति में जाते हैं तो मोक्ष का अधिकारी होने का मतलब ये होता है कि हम उन तमाम इनर ऑब्स्टिकल और हिंड्रेंसेस से मुक्त होने के अधिकारी हो जाते हैं। द मोमेंट यू एंटर इनटू दिस समाहित चित्त, वैसे ही आप मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। मतलब यह है कि जो चीजें आपके भीतर से आपकी सेल्फ ग्रोथ को रोकती हैं उन सब से आप मुक्त हो जाते हैं। आप अपनी सारी जो हार्मफुल हैबिट्स हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं। जब चाहें आप कोई नई आदत अपने भीतर डेवलप कर सकते हैं, आप जब जैसा चाहें अपने जीवन को ले जा सकते हैं। आपको एक कंप्लीट फ्रीडम होता है, एक आजादी होती है, पूरी मुक्ति का यही तात्पर्य है। तो बंधन क्या है? बंधन वो तमाम तरह के भाव, विचार जो हमारे भीतर पड़े हैं, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, जो हमको जैसा जीवन हमको जीना है या जैसा इंसान हमको बनना है, उसको जीने में और वैसा इंसान होने में जो बाधा पैदा करने वाले हमारे अंदर के जो सारे तत्व हैं, सारी चीजें, उनसे मुक्त हो जाना, इसी को मुक्ति कहते हैं। और इसके लिए वेदांत में एक खास शब्द है, उसे कहते हैं विदेह मुक्ति, और एक होता है जीवन मुक्ति। तो जीते जी जो मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त उसे कहते हैं। और यही बड़ी कमाल की स्थिति है। अक्सर हम इसको अनुभव करते हैं ना, आपको कुछ भी होने से सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। तो भगवान ने तो ये कहा है कि आप भगवान हो सकते हैं। अब सोचो, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ग्रोथ यू कैन टेक इन योर लाइफ। तो इसलिए उस परम भाव तक कैसे जाएं, वहां तक कैसे ग्रोथ करें, कैसे वो लाएं, तो जितने बाधाएं हैं वो सब कट सकती है।
दो चीजों के प्रति अभी भगवान ने हमको कहा सतर्क होने की जरूरत है। हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन को जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए और समाहित चित्त होना चाहिए। और ये दो चीजें करते ही हम मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। हम पुराना जो हमारे संस्कार, पुराने जो पास्ट हम कैरी कर रहे हैं, हम उससे मुक्त होकर के और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।